जय जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्संग धारा में, जहां पर आपको पूजा पाठ, रसोपासना, भक्ति से संबंधित, सत्संग से संबंधित वीडियोस टाइम टाइम पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज भी हम ऐसी ही एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, वो वीडियो है एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत का स्थान वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्व का स्थान है। वैष्णव इस व्रत को सर्वोपरि मानते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, वैष्णव लोग ज़्यादातर इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत का बहुत महत्व बतलाया। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से मानसिक, वाचिक और कायिक जो हमारे पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। दोस्तों, इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्रत कैसे हमें करना है। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो कैसे व्रत करें, व्रत कब करें। कई बार 2 दिनों का व्रत बतला देते हैं, तो कब हमें व्रत करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से कब तक हमें व्रत खोलना है, एकादशी का महत्व क्या है और एकादशी के दिन पूजा विधि, किस पूजा विधि से हम भगवान की पूजा करें कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पर सत्संग से संबंधित वीडियोस टाइम टाइम पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में श्री राधे लिखिए, शेयर करिए चैनल को सनातन धर्म के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस टाइम टाइम पर आती रहें। तो दोस्तों, इस दिन जैसा मैंने आपको बताया, भगवान वामन की पूजा की जाती है। श्री गणेश भगवान जी की भी पूजा इस दिन की जाती है। तो दोस्तों, दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी होती है। दशमी को सूर्यास्त के बाद आपको केवल सात्विक भोजन ही करना है, तामसिक भोजन नहीं करना और कोई तामसिक एक्टिविटी भी नहीं करनी दशमी से लेकर द्वादशी तक। अब एकादशी के दिन हमें क्या करना है। दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, आपको सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी में जिसकी वीडियो बन रही है परिवर्तिनी एकादशी, इसमें वामन स्वरूप की विशेष पूजा करनी चाहिए और हमें एकादशी की कथा इस दिन अवश्य पढ़नी चाहिए और हमें एकादशी व्रत का संकल्प भी सुबह की पूजा में करना चाहिए। दोस्तों, संकल्प वो संकल्प होता है जो जिसमें हम अपना गोत्र भी बोलते हैं, हम आज की भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, कौन सा मनवंतर चल रहा है, वो जो पंडित यज्ञ के समय बोलते हैं ब्राह्मण, वैसा हमें संकल्प इस दिन करना है भगवान के समक्ष। हाथ में पानी लेकर, जल लेकर हमें वो संकल्प करना है। पूरे दिन उसके बाद हमें भगवान का स्मरण करना है। इस दिन आप केवल फलाहार ले सकते हैं, वो भी थोड़े ही मात्रा में। इस दिन आपको खाने का कम से कम ध्यान रहे और ध्यान भगवान में लगा रहे। इस दिन आपको अन्न नहीं खाना है, अन्न खाने से एकादशी के दिन पाप लगते हैं। शाम को संध्या के समय श्री हरि विष्णु की जैसे आपने सुबह पूजा की थी वैसे ही पूजा करनी है, जो आप रूटीन में अपनी पूजा करते आ रहे हैं। कोई भी विशेष पूजा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एकादशी व्रत में। बस आपको एकादशी की कथा इस दिन पढ़ लेनी है। रात्रि को सामर्थ्य के अनुसार जितना समय आप कीर्तन में लगा सके उतना समय आपको भगवान नाम कीर्तन करना है। वैसे विधान तो पूर्ण रात्रि जागरण का है, पूरी रात्रि जागने का विधान है एकादशी व्रत में, लेकिन आज के समय के अनुसार व्यक्ति के पास काम भी है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको कर सकते हैं। रात्रि के कीर्तन को, भगवान नाम के कीर्तन को कर सकते हैं। फिर आता है अगले दिन द्वादशी का दिन। रात को सोने के बाद द्वादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान फिर दोबारा से कर लेना है। जैसे आपने पहले पूजा की थी भगवान श्री हरि विष्णु की, वैसे ही आपको पूजा कर लेनी है। उसके बाद
ज़रूरतमंद ब्राह्मण जो होते हैं, कोई धनहीन ब्राह्मण है, उसको आपको घर बुलाना है और उनको भोजन करवाना है ससम्मान, और उनको यथाशक्ति दान देना है। और ये भावना करनी है कि भगवान ब्राह्मण देवता के मुख से हमारा दिया हुआ भोग पा रहे हैं। उसके बाद आपको पारण समय में ही व्रत खोलना है। अब पारण समय क्या है मैं ये आपको बतलाऊंगा। जो पारण समय है वो व्रत खोलने का समय है। इसी समय के अंतराल में आपको व्रत खोलना है, नहीं तो आपको पाप लगेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? तो एकादशी तिथि की यदि बात करें हम दोस्तों, प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि 13 सितंबर 2024 को रात को 10:30 बजे, और एकादशी समाप्त हो रही है 14 सितंबर 2024 को रात्रि को 8:41 पर। तो सूर्योदय में एकादशी केवल 14 तारीख को ही है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सूर्य काल में जो सूर्योदय का काल है उसमें एकादशी 14 सितंबर 2024 को है। तो परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, 14 सितंबर को ही आपको व्रत रखना है, दिन शनिवार को। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब व्रत खोलने का मतलब पारण करने का समय क्या है? 14 तारीख को आप व्रत के सारे नियमों का पालन करेंगे, रात को जागरण करेंगे। उसके बाद आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके द्वादशी के दिन मतलब 15 सितंबर दिन रविवार को, अगले दिन एकादशी से अगले दिन, आपको सुबह 6:10 से लेकर 8:40 तक आपका पारण का समय है। सुबह 6:10 से सुबह 8:40 तक आप व्रत खोल सकते हैं। इस समय के अंतराल से बाहर अगर यदि आप व्रत खोलते हैं तो उसमें व्रत का पारण शुभ नहीं माना जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ जी, हमारा जो YouTube चैनल है हमारा, वो आपको व्रत, रसोपासना, पूजा पाठ, भक्ति से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं हम। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। लाइक करें वीडियो को यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कम टाइम में हमने बहुत सारी जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके बाद कमेंट में श्री राधे लिखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान की भक्ति, कृष्ण भगवान की भक्ति में लगे, वैष्णव बने और सनातन धर्म ऐसे ही बढ़ता जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जपते रहिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।